पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए स्पेशल स्टोरी। गेम बड़ा है, हो गया है खेला। एकाएक दिल्ली में एनडीए की आपात बैठक से बिहार के दो बड़े दल जो है वो गायब हो गए हैं और अब इस वक्त या किसी भी वक्त बड़ा ऐलान हो सकता है और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से जानकारी देंगे। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर है। सर, दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक से ठीक पहले जो तस्वीर आई वो हैरान कर दी कि बिहार के दो बड़े दल जो है वो गायब हैं। देखिए, बैठक जो हुई है इसके पीछे जो रणनीति बनी थी वो इस उपचुनाव से पहले बन चुकी थी जी। नीतीश कुमार ने पूरे उपचुनाव में जिस तरीके से एक्टिव रोल निभाया और भाजपा के जो दिग्गज नेता हैं, चाहे अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, इस उपचुनाव में कहीं दिखे नहीं जी। ये इस बात का ही परिचायक था कि बिहार जो एनडीए है उसके फ्रंट सीट पर जो ड्राइवर सीट है उस पर नीतीश कुमार बैठेंगे जी। उन्हें किसी प्रकार का इसमें संकोच और परहेज नहीं है जी। भाजपा को भी किसी प्रकार का संकोच परहेज नहीं रखना चाहिए या कोई भी दल, चाहे चिराग हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या मांझी हो। चिराग, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तीनों दल आज से 6 महीने पहले नीतीश के खिलाफ थे जी। नीतीश के खिलाफ लगातार रणनीतियों का हिस्सा थे, नीतीश के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एनडीए में जाने का भी मकसद नीतीश को डैमेज करना था जी। लेकिन रातों रात नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के साथ साथ इन दलों के लिए एक न्यू नैरेटिव, जी, न्यू टेस्टिमोनियल रिलीज कर दिया गया और उसमें चिराग पासवान मुझे लगता है कि चूंकि एक्टर हैं जी। तो वो स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से रीड कर गए और नैरेटिव को समझ जी। गए और उन्होंने तुरंत नीतीश कुमार से दोस्ती कर ली। पाँव तो वो हमेशा छूते रहे हैं लेकिन राजनीतिक पाँव उन्होंने छुआ इस बार। तो ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार और चिराग के बीच में जब तक वो एनडीए में है कोई डिफरेंसेस रहेंगे। पैचअप बहुत अच्छा हुआ। हाँ, जब तक एनडीए में नीतीश कुमार है, चिराग पासवान तो कोई विवाद नहीं है जी। लेकिन अलग होंगे तो फिर बात होगी जी। फिलहाल ऐसी कोई संभावना तो दिख नहीं रही है। लेकिन इसके बाद एक बात और समझ में आई। हाल ही में आपने देखा होगा कि इस बात की खूब चर्चा हुई कि भाई उपचुनाव जो हुए हैं 4 सीटों पर, उसमें चारों को 4 सीटें जीतने के बाद एनडीए ने एक नई रणनीति बनाई है कि जिला और प्रखंड स्तर पर जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खुद घूमेंगे। पांचों पार्टी यानी पांडव, हालांकि छठी पार्टी भी है इसमें, पशुपति पारस की, जो अभी बाहर नहीं हुए हैं एनडीए से। बाकी भाजपा ने तो उन्हें बाहर किया नहीं है, नीतीश ने उन्हें बाहर किया नहीं है, लेकिन वो बार बार अल्टीमेटम देकर उस अल्टीमेटम अब तक कुछ किया नहीं, उन्होंने फैसला नहीं लिया। तो फिलहाल तो वो भी इसी में है जी। तो इन 6 दलों के नेताओं को ये नीतीश कुमार एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रखंड और जिला स्तर पर पहुंचे जी। जिन पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो प्रखंड अध्यक्ष तक की एनडीए की बैठक करें और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ 220 इस विधानसभा के आंकड़े को पूरा करें। बिहार में 243 सीटें हैं, इसमें से 220 सीटें नीतीश कुमार ने टारगेट बना लिया है कि कोई सेकंड ऑप्शन नहीं, 200 180 करने की जरूरत नहीं है। बहुमत के आंकड़े से कहीं आगे निकलने की तैयारी की जा रही है। पिछली बार चिराग अलग थे, पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा अलग थे 2020 में, तो दोनों ने बहुत डैमेज किया एनडीए को जी। लेकिन इस बार सब साथ है तो निश्चित ही इसका वोट बैंक का फायदा उठाना चाहिए। नीतीश भी तीसरे नंबर पर हैं, तो नीतीश चाहेंगे कि इस बार दोनों को साथ अगर है तो अपना भी नंबर बढ़ा ले, जो नंबर गड़बड़ाया है दूसरे पर चले और इसके सीधे जो कह सकता है रेसिप्रोकेट ये होगा, जैसे नीतीश का बढ़ेगा तो घटेगा किसका, वो तेजस्वी का घटेगा। तो यही रणनीति के तहत काम करने की कोशिश की जा रही है और उपचुनाव के बाद ये एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ी बैठक इनकी होगी। इस बैठक को दिल्ली में आहूत किया गया। संजय झा, आप तस्वीर देख सकते हैं, संजय झा को लगातार उन्हीं के आवास पर हुआ और राज्यसभा के सांसद हैं, जदयू के, बड़ी जिम्मेवारी है, पार्टी के
जदयू के वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी। हैं, कहा था कि नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नंबर इस वक्त चल रहा है पार्टी जी। में। तो ऐसे में उन्होंने ही ये आहूत की थी पार्टी। लेकिन इस पार्टी में जो चेहरे हैं, आप देख सकते हैं उन चेहरों को, इन चेहरों में कुछ चेहरे मिसिंग हैं। बार बार सवाल खड़ा होगा, मन जहन में ये सवाल खड़े होंगे, आखिर हुआ क्या। क्योंकि ये पार्टी और ये बैठक देर रात हुई है जी। तो इस वजह से आपको कहीं तस्वीर दिखी नहीं हो। जी। केवल भारत लाइव पर आपको एक्सक्लूसिवली इस वक्त ये तस्वीर दिखाई जा रही है। देखिए, नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा नाम है। नीतीश कुमार अगला चेहरा भी है बिहार विधानसभा के एनडीए के। जी। वो नहीं दिख रहे हैं। संजय झा उनके प्रॉक्सी दिख रहे हैं। दूसरा नाम पशुपति पारस कहीं नहीं दिख रहे। पशुपति पारस को पिछली बार भी नीतीश कुमार ने जो एनडीए की बैठक की बुलाई थी उसमें नहीं बुलाया था, जो पटना में हुई थी। हाँ जी। तब से ये चर्चा हो रही थी कि क्या वो एनडीए में है कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि हमने तो एनडीए छोड़ा नहीं है। कई बार उन्होंने ताकत दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन उससे एनडीए कोई फर्क पड़ा नहीं। हाल में ही आपने देखा था कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच थोड़ा टूटन हुआ था, तो दिलीप जायसवाल मिलने चले गए थे पशुपति पारस से। जी। सांसद टूट जाएंगे चिराग पासवान के, इसकी चर्चा होने लगी थी। तो निश्चित ही इस नैरेटिव पर भी अब बीजेपी काम करने वाली नहीं है। जी। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि चिराग पासवान कहीं जाने वाले नहीं है, उठापटक होती रहेगी। चिराग ईमानदारी से एनडीए के साथ है, जब कोई साथ नहीं था तो वो थे, और जब उनके पास ऑप्शंस थे कि वो महागठबंधन जा सकते हैं, वो नहीं गए। तो ऐसी स्थिति में चिराग के इस गठबंधन में रहने के दौरान पशुपति पारस के लिए बहुत स्पेस बनता नहीं है। एक ऑप्शन था कि नीतीश कुमार, जिन्होंने पर्दे के पीछे चिराग की पार्टी तोड़कर पशुपति के हाथ में दिलाई थी, वो शायद कोई खेल कर दे अंदर खाने। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी। नीतीश ने भी मौका परस्ती जबरदस्त दिखाई, और जिस चिराग को राजनीतिक दुश्मन मानते थे उसको गले लगा लिया। अब पशुपति पारस के लिए कोई रास्ता बचता नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि पशुपति पारस इस बैठक में नहीं है, उन्हें न्योता ही नहीं मिला। बाकी उपेंद्र कुशवाहा, माझी और बाकी सभी नेता आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। माझी और चिराग अगल बगल ही बैठे हुए हैं। वो उसी पर आ रहे हैं सर। जो तस्वीरें आई, क्या वो एनडीए जानबूझकर इस तरीके से तस्वीर सामने लाई कि जो विवाद है माझी और चिराग के बीच में? पहले नेता है जिन्होंने इस तस्वीर को लगाया, और वहीं से हमने देखा भी, वरना तस्वीर तो किसी ने लगाई, जब तक हम खबर कर रहे हैं तब तक कहाँ किसी ने लगाई है। तो चिराग पासवान ने ही कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये पहल की है कि फिर भूल जाते हैं सारे विवाद को और एक बार एनडीए के लिए फिर से एक बार काम करते हैं। बिहार में महागठबंधन को इस बार फिर जीरो पर लाते हैं, कोशिश करते हैं 2020 का जो आंकड़ा है उससे बेहतर भी कुछ किया जा सके। बिल्कुल। तो ये तो उन्होंने कोशिश की है जी। अब बात है कि उपेंद्र कुशवाहा, माझी, इन सब की तो वहाँ तस्वीर है, वो सब है वहाँ। पशुपति पारस नहीं है। पशुपति पारस कितना डैमेज करेंगे? देखिए, बिहार में दलितों के कई एजेंडे हैं, इंक्लूडिंग जो एक बड़ा एजेंडा आप जिसको लगातार छूते रहते हैं, जो बिहार में चौकीदारों का मुद्दा जी, है। जी। इस मुद्दे पर भी पशुपति पारस कैपिटलाइज कर सकते हैं। ज्यादातर उसमें पासवान जाति के लोग हैं, दलित जाति के लोग हैं, तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन पशुपति पारस क्या ये करना चाहेंगे? मुझे तो बड़ा शक है इस पर भी, क्योंकि बहुत सहूलियत की राजनीति करते करते उनको आदत ही लग गई है सहूलियत की। जी, जी। और वो बहुत एग्रेसिव होकर जैसे चिराग करते रहे हैं वैसा नहीं कर सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार का चेहरा नजर नहीं आया। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार इस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत सक्षम नहीं होंगे या बहुत उत्सुक नहीं होंगे। दूसरी बात, नीतीश कुमार की ऑलरेडी एक यात्रा प्रस्तावित है, जिसको लेकर देखा होगा आपने, लालू यादव ने भी एक बहुत सस्ता सा रिमार्क कर दिया है। जी। तो उस यात्रा को लेकर भी उनका कहीं ना कहीं दिशा निर्देश है। अब ऐसे में संजय झा, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि नीतीश के बिहाफ में वो एनडीए की बैठक कराए, अमित शाह को नजर आ रहा है, और इनके साथ मिलकर आगे की रणनीति बिहार की राजनीति के लिए वो बनाए, और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा 220 का जो आंकड़ा है बिहार विधानसभा में उसको पूरा करें। ये एक तरह से इस मंच को यूज इसलिए भी किया जाएगा कि एनडीए के जितने दल हैं उनका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स क्या है, ये भी अमित शाह जान ले। जी जी। मतलब इस बैठक में एनडीए का जो ये बैठक हुआ यहाँ पे इसीलिए हुआ, खुद नीतीश जो है वो वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन उनके जो दूत है वो पहुँचे, लेकिन अमित शाह वहाँ पहुँचे। इस पार्टी के होस्ट ही नीतीश कुमार थे, उन्हीं के आवाज पे डिनर पार्टी हुआ। लेकिन अमित शाह जानबूझकर पहुँचे कि वहाँ पे सीट का कुछ फॉर्मूला तय हो सके अंदर खाने। देखिए, दो ही बातें हो सकती है, या तो अमित शाह जाकर ये कहेंगे कि आपको कितनी सीटें चाहिए भाई पहले बता दीजिए, या अमित शाह जाके ये बताएंगे कि सुनिए आपको इतनी सीट देने वाले हैं, आपको इतनी देने वाले, चलेगा ना?
चलिए अपना काम कीजिए। उससे उनके चेहरे से पता चल सके, हाँ, भाप सके बिल्कुल। कि क्या हो सकता है आगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गेम बड़ा है, आप देख रहे थे। गेम बड़ा में हम आपको हर मुद्दे की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसके पीछे की असली कहानी क्या है उसे समझा रहे थे। इस वक्त एनडीए की बड़ी बैठक हुई है और ये डिनर पार्टी हुई है, जिसकी तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें से दो बड़े दिग्गज चेहरे बिहार के वो लापता नजर है। एक तो खुद नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के तमाम सांसद वहां पर पहुंचे हुए हैं, और दूसरा पशुपति पारस, जो अभी भी लगातार ये कह रहे हैं कि हम एनडीए के हिस्सा हैं, एनडीए हमें उचित सम्मान देगी। लेकिन एनडीए की दो बड़ी बैठक हो गई, एक बिहार में और एक दिल्ली में, जहां पर उन्हें नहीं बुलाया गया है। वैसे में अब पशुपति पारस के लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है एनडीए में। अब पशुपति पारस क्या फैसला लेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बैठक की तस्वीर निकलकर सामने आ गई है और ये सब कुछ साफ कर चुका है कि आगे किस मजबूती के साथ एनडीए बिहार में उतरने वाली है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।